बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद व अज़मत आले मोहम्मद पर। आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं अरिस्टोटल, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन आज हम स्टडी करेंगे। तो अरिस्टोटल जो थे वो पैदा हुए 388 में एंड ही वाज डाइड इन 322 BCE बिफोर क्रिश्चियनिटी। अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के एक स्टूडेंट थे एंड ही वाज अ ग्रेट ग्रीक पॉलिटिकल फिलासफर एंड साइंटिस्ट। ही आल्सो बिलोंग्स टू द ग्रीक, हमारे पास जो एक कंट्री थी एथेंस, उससे बिलोंग करते थे। ही वाज सो ग्रेट एंड हिज फिलासफी एंड theories, ideas are so important that they are still considered in some perspectives. Okay, हमारे पास जो थे ये एक इनदर हमारे पास चीज़ जो थी ये ग्रेट पॉलिटिकल फिलासफर एंड साइंटिस्ट थे। इसके बाद हमारे पास ग्रेट फिलासफर इन पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड एथिक्स, और इनकी जो फर्दर स्टडीज़ थी वो पॉलिटिक्स में थी, साइकोलॉजीज़ में थी एंड एथिक्स में थी, और इनका बहुत ज़्यादा काम था और आज तक इन्हें याद रखा जाता है। एंड क्या कहा जाता है, वो एक शायर ने क्या खूब कहा था कि लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मैं मर के भी ज़िंदगी की खबर कर जाऊंगा। और देखें वही बात है कि ये बिफोर क्रिश्चियनिटी के एक माहिर जो हैं फ़िलासफ़र हैं जिनको हम आज भी स्टडी करते हैं। एंड थर्ड थिंग जो थी, इन्होंने अकेडमी ज्वाइन की थी प्लेटो की, दी प्लेटोज अकेडमी, और जिसका नाम था दी अकेडमी। एट द एज ऑफ 17 years, when he was 17-year-old, he joined Plato's academy named the Academy, and he studied there for about 20 years. He was the student and colleague of Plato for about 20 years, और 20 साल तक इन्होंने प्लेटोस के साथ काम किया, उनसे सीखा, उनसे फ़िलासफ़ी सीखी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस एकेडमी में सीखी। एंड देन जो लाइफ में अरिस्टोटल की लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है वो ये है, ही वॉज द टीचर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे एंड ही स्टार्टेड ट्यूटरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 388। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन्होंने लीसियम नाम की एक एकेडमी का इफ्तिताह किया था इन एथेंस में। एथेंस में इन्होंने लीसियम नाम की एकेडमी एक बनाई थी एंड वो अपनी लाइफ का जो बाकी हिस्सा था उन्होंने तकरीबन सारी उम्र में ज़्यादातर वक्त जो है इसी एकेडमी को दिया। इस एकेडमी में उन्होंने स्टडिंग, टीचिंग एंड राइटिंग पे फोकस रखा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द अरिस्टोटल इन विच द फील्ड्स इन विच अरिस्टोटल वर्क्स और नाइकोमैकियन एथिक्स, इन्होंने नाइकोमैकियन एथिक्स पे वर्क किया, पॉलिटिक्स पे वर्क किया, मेटाफिज़िक्स पे, पोइटिक्स पे एंड प्रेयर एनालिसिस पे या एनालिटिक्स पे। एंड अरिस्टोटल का एक कोट है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। कि अगर आप सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं माइंड को और हार्ट को आप एजुकेट नहीं कर रहे, इसका मतलब है देयर इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। इसके बाद कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं अरिस्टोटल के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग CSS एंड PMS के पेपर्स के लिहाज से, और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुके हैं। इनमें से कुछ ये हैं जो कि हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली है वो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस्ड अरिस्टोटल। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, ऐसी कौन सी वजूहत थी अरिस्टोटल की लाइफ में कि जिन्होंने इन्हें एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र बना दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट प्लेटोनिस्ट। जो हमारे पास अरिस्टोटल हैं वो स्टूडेंट थे प्लेटो के और उनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट प्लेटोनिस्ट। ये प्लेटो के बहुत बड़े फ़ैन थे और इनकी बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं जो उन्होंने प्लेटो से ही ली थी, अखज़ की थी। एंड थर्ड है प्लेटो ऑन अरिस्टोटल थाट्स ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे इन्होंने वर्क किया, एजुकेशन की इन्होंने थ्योरीज़ दी। फोर्थ वन हमारे पास है ओरिजिन, फंक्शन एंड नेचर ऑफ स्टेट। कि नेचर ऑफ स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसका ओरिजिन कब हुआ एंड फंक्शन कैसे होना चाहिए। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये भी अरिस्टोटल ने दी थी और ये भी PMS CSS पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। एंड नेचर ऑफ द स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट ये कई दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो थी इनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी है, स्लेवरी के बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। एंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट है वो कैसे है अरिस्टोटल पॉइंट्स ऑफ व्यू से। एंड लास्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे, रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल चेंज
अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लास्ट में एक और कोट है, अरिस्टोटल कहा करते थे, नोइंग यूर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, कि आप सबसे पहले खुद को पहचानें और ख़ुद को ही पहचानने के बाद आप विजडम को पहचान सकते हैं। एंड थैंक यू। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे इनके जो ये इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनके बारे में। अल्लाह हाफिज़।